नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे एचपी हाई कोर्ट जो क्लर्क है, एचपी हाई कोर्ट की जो नोटिफिकेशन आई थी 14 तारीख को, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एचपी हाई कोर्ट जो शिमला है, वो आपकी काफ़ी सारी भर्तियां जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि करीब करीब यहाँ पे जो क्लर्कल की भी पोस्टें हैं और यहाँ पे जो कुछ प्रोसेस सर्वर की पोस्टें भी हैं, कुछ स्टेनोग्राफर की भी जो पोस्टें हैं। तो हमारे पास जो मेनली यहाँ पे देखो जो 169 पोस्टें आपकी क्लर्क की, उसके बारे में हम यहाँ पे जो डिटेल में स्टडी करेंगे कि कितनी जो यहाँ पे पोस्टें हैं, क्या जो यहाँ पे आपका जो क्राइटेरिया रहने वाला एग्जाम का, क्योंकि पिछला क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको दिखा दूंगा मैं आपको कल के वीडियो में। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसको मैं दिखा दूंगा आपको, पिछला जो क्वेश्चन पेपर होगा तो उसको जरूर दिखाऊंगा आपको मैं। तो आपसे आप देखिएगा कि कितना इजी पेपर था, लेकिन वहां पे जो कुछ ना कुछ आपको जो गड़बड़ियां हो ही जाती है। इस वजह से जो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो आज हम यहाँ पे एचपी हाई कोर्ट जो आपका शिमला में जो भर्तियां निकली है उसके बारे में बात करेंगे। तो 14 तारीख को मैंने शुभम नोटिफिकेशन हब पे जो आपकी नोटिफिकेशन डाली थी कि 14/9 को जो 2022 को जो ये पोस्ट निकली है। ठीक है, तो देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपकी जो 14 तारीख से भरनी स्टार्ट हो चुकी है और क्लोजिंग डेट कब कब है आपकी 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 14 अक्टूबर 2022 11:59 रात को। ठीक है, आप कर सकते हैं। और आपको लॉगिन कहाँ से करना है, आपको जो अप्लाई कहाँ से करना है, http://hphc-recruitment.in से आपने जो आवेदन जो यहाँ पे करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी दिए हैं, थोड़े बहुत वो भी बताऊंगा मैं आपको। कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है, सिलेबस भी दिया है, एलिजिबिलिटी भी दिया है, डिस्क्वालिफिकेशन भी दिया है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट भी दिया है, रिजर्वेशन भी दिया है, क्वालिफिकेशन भी दिया है, अपॉइंटमेंट और रेगुलर्स भी दिया हुआ है। ठीक है, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा एक बार अच्छे से। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोटोकॉल ऑफिसर की जो पोस्ट है, किसकी है, प्रोटोकॉल ऑफिसर की जो पोस्टें हैं। देखिएगा यहाँ पे कि टोटल यहाँ पे 4 पोस्टें बताई गई है। किसमें 4 पोस्टें बताई है, प्रोटोकॉल ऑफिसर की। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 पोस्टें हैं और ये चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में भर जाएगी। एक एक जो पोस्टें यहाँ पे अंडर रिजर्व की है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिएगा कि कैंडिडेट को जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए उसके पास ग्रेजुएशन की, और उसके पास 1 साल का जो डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या फिर हाफ ईयर का जो डिप्लोमा होना चाहिए फूड बेवरेजेस और हॉस्पिटलिटी में। ठीक है, याद रखना है। और उसकी टाइपिंग स्पीड आपकी जो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और इंग्लिश हिंदी में जो आपकी 25 वर्ड पर मिनट जो आपकी स्पीड हुई यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा जरूर। अब यहाँ पे देखिएगा कि पे स्केल क्या रहेगा उसका प्रोटोकॉल ऑफिसर का। यहाँ पे 5910 से 20,200 जो उसका पे स्केल रहेगा और 2400 जो उसको ग्रेड पे लगेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते थोड़ा सा प्रोटोकॉल ऑफिसर के बाद यहाँ पे जो क्लर्क के ऊपर बात आता है, किसके ऊपर, क्लर्क के ऊपर यहाँ पे बात आती है। तो देखिए टोटल 169 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। कितनी है, 169 पोस्टें हैं। रेगुलर बेसिस पे 83 पोस्टें हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जो यहाँ पे 86 पोस्ट है। कितनी है, 86 पोस्ट है। क्लियर कट आपकी जो 76 पोस्टें हैं और 10 एंटिसिपेटेड पोस्टें हैं। और यहाँ पे 59 पोस्टें क्लियर कट है और 24 एंटिसिपेटेड पोस्टें हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि रेगुलर बेसिस पे जो 83 पोस्टें हैं उसमें जाओ 59 पोस्टें क्लियर कट हैं और आपकी 24 एंटिसिपेटेड है। उसमें से 39 अंडर रिजर्व है, 14 एससी की है, आपकी 3 एसटी की है, 16 ओबीसी की है और आपकी 8 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है। ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड की जो 3 पोस्टें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखो जो आपकी 86 जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है पोस्टें, तो उसमें से जो 26 जो आपकी अंडर रिजर्व की है, 26 अंडर रिजर्व की है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 18 एससी की है और 4 एसटी की है, 15 ओबीसी की है, 15 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की और 8 आपकी फिजिकली हैंडीकैप की है। रेगुलर बेसिस से पे स्केल मिलेगा आपको 5910 से 20,200 ग्रेड पे आपको जो मिलेगी 1900 रुपए। ठीक है, और इनिशियल स्टार्ट पे आपको जो पर मंथ आपको 7810 यहाँ पे मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जो वेजेस जो रिम्यूनरेट करते रहता है, फिक्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब देखिए क्लर्क के लिए जाओ ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपको जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स को, जैसे आपको जो कंप्यूटर्स की नॉलेज, जैसे विंडोज की नॉलेज या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज या फिर टाइपिंग
की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर प्रिंट आउट निकालने की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर आपको टाइपिंग आनी चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट इन्होंने इंग्लिश के मांगे हैं और 25 वर्ड्स पर मिनट जो आपके इन्होंने हिंदी के मांगे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ पे जो है सब कुछ लिखा हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करूंगा पूरा का पूरा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी पोस्ट हैं। बिलासपुर में 9 पोस्ट हैं रेगुलर बेसिस पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 6 हैं। ठीक है, चंबा में आपकी जो रेगुलर बेसिस पे 6 हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 6 हैं। हमीरपुर में 1 पोस्ट है। कांगड़ा में जो 27 पोस्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर और किन्नौर में आपकी 1 पोस्ट रेगुलर बेसिस पे है। कुल्लू में आपकी जो 5 पोस्ट है रेगुलर बेसिस पे और 11 पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मंडी में आपकी जो रेगुलर बेसिस पे 12 है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 20 है। और शिमला में रेगुलर बेसिस पे आपकी जो 17 है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आगे देखिए देखते हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। तो सिरमौर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिरमौर में 10 जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर बेसिस पे और 4 आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 169 टोटल आपके पास पोस्ट हैं, कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, कुछ आपकी जो रेगुलर बेसिस पे है यहाँ पे। तो क्लर्क की हम बात यहाँ पे करते हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लर्क का जो है सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि क्लर्क का सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है। किसका? क्लर्क का सिलेबस आपको देखने को मिला है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, प्रीलिम्स यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको जो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब प्रीलिम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 100 मार्क्स का होगा। मेंस आपका जो 80 मार्क्स के आसपास है और टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका जो पहले है वो प्रीलिम्स होगा, 100 मार्क्स का जो यहाँ पे आपको प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है, और 2 घंटे का आपको जो प्रीलिम्स आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और जो पेपर होगा प्रीलिम्स का वो जनरली आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। और हर एक ऑप्शन वाइज में जो आपके 4 ऑप्शन होंगे आपको एक आंसर जो टिक करना है यहाँ पे। ठीक है, और आपको OMR शीट दी जाएगी और आपको जो उसमें जो ब्लैक डॉट्स होते हैं आपको जो ब्लैक सर्कल से मार्क करने हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या क्या सिलेबस आना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आपको जनरल नॉलेज के जो करीब करीब 70 क्वेश्चन आने हैं। कितने? 70 क्वेश्चन। देखो 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके नेशनल लेवल के जीके के आएंगे और आपका इंटरनेशनल लेवल की जीके के जो 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो टोटल 70 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे जीके के देखने को मिल रहे हैं। तो जीके को आप स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आपने जो अभी क्लर्क का सेक्रेटरीट का पेपर भी दिया है उसमें भी आपकी जो काफी हद तक मेरिट जाने वाली है। तो जीके को आप स्किप मत कीजिएगा। 70 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे। कितने? 70 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 70 मार्क्स के होने वाले। कितने मार्क्स के? 70 मार्क्स के यहाँ पे होने वाले हैं। अब ये यहाँ पे देखिएगा कि जनरल नॉलेज में आएगा क्या असल में। हिमाचल प्रदेश की लेक्स, ठीक है, इंडिया की लेक्स, हिमाचल प्रदेश की रिवर्स, इंडिया की रिवर्स, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इंडिया की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश, इंडिया में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, माउंटेन पीक्स हिमाचल प्रदेश की, वर्ल्ड की माउंटेन पीक्स, ठीक है, इंडिया की माउंटेन पीक्स, ठीक है, स्टेट्स के बारे में आ सकता है, ठीक है, और आपकी जो कैपिटल्स के बारे में आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, जैसे आपके जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें नेशनल और आपके हिमाचल लेवल के। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जाओ स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, ये सब आपके जो क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं आपको जाओ एचपी जाओ हाई कोर्ट क्लर्क का जो पेपर आपको जो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको जो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो पेपर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल में क्या आ सकता है यहाँ पे देखिएगा। इंटरनेशनल लेवल में आपको जो कुछ माउंटेन पीक्स इंटरनेशनल लेवल की, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है, और कोई आपकी जो न्यूली अपॉइंटेड जो संस्थाओं में जो वर्कर जो होते हैं आपके जो चीफ जो होते हैं उनके वो आपके अपॉइंटेड यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है इसके बारे में। करंट अफेयर्स में से जो आपका इंटरनेशनल और हिमाचल प्रदेश में से बहुत आएगा क्वेश्चन।
ठीक है। आप देखिए 10 क्वेश्चन आपके जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो 10 क्वेश्चन उसमें से भी जो आपके आएंगे। ठीक है। जनरली आपको जो इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एमएस वर्ड के बारे में, लिनक्स के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में, फ्लॉप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एमएस एक्सेल थोड़ा सा जो है पढ़ लीजिएगा, एमएस पावर पॉइंट पढ़ लीजिएगा, एमएस जो वर्ड पढ़ लीजिएगा। ये आपको जरूर टॉपिक जो उठाने हैं। अब रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। कितने? 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा नोट दिया हुआ है आपको कि आपको जो क्वेश्चंस रिलेटिंग टू ज्योग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, हु इज हु, इंडियन एंड एचपी ज्यूडिशरी, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा शैल बी इंक्लूडेड इन जनरल नॉलेज। तो आपके जो यहाँ पे ये चीजें इंक्लूड जो की जाएगी। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो मेंस का दे रखा है, इसका मेंस का जो रिटर्न जो आपका टेस्ट होता है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। 2 घंटे का आपको जो मेंस यहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 मार्क्स का जो इंग्लिश आएगा, 25 मार्क्स की हिंदी आएगी, और देखो यहाँ पे आपको इंग्लिश में ऐसे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ऐसे दिया जाएगा, और उसको आपको जो 500 वर्ड्स में जो है लिखना है। ठीक है, और हिंदी में भी आपको जो ऐसे दिया जाएगा, और उसको भी आपको जो 500 वर्ड्स में जो है लिखना है। ठीक है, तो 25-25 मार्क्स का जो है इंग्लिश हिंदी हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा थर्ड में क्या आएगा कि इंग्लिश आपको पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उसको आपने जो हिंदी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा हिंदी का भी पैसेज दिया जाएगा आपको, उसको आपको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और ये 15-15 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। तो टोटली आपके 80 मार्क्स का यहाँ पे होगा। और जिस दिन आपका मेंस होता है उसी दिन आपका जो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। अब देखिए कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे आपके जो यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन के, वो 45% आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। अगर पूछा जाता है आपको जो प्रीलिम्स का जो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहता है, तो 55% रहता है। लेकिन 50% ये क्वालिफाइंग बोला गया है, लेकिन यहाँ पे भी मेरिट निकलती है। क्या निकलती है? मेरिट लिस्ट निकलती है। और इस बार की जो मेरिट थी वो जनरल की 82 गई थी। कितनी गई थी? 100 में से 82 गई थी। तो काफी जो आपका जो स्ट्रगल, और ये बोल सकता हूँ मैं आपको जो काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। रिटर्न टेस्ट के लिए आप ज्यादातर मेहनत कीजिए, आपका सब कुछ क्वालिफाई होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे बोला गया है कि 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड यहाँ पे होनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, किसमें? इंग्लिश में। और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। किसमें? हिंदी में। और 10% गलतियां ही जो माफ होंगी। कितनी होंगी? 10% गलतियां माफ होंगी। ठीक है, उससे अगर आपकी 11% गलतियां हो जाती है तो आप डिस्क्वालीफाई मान जाओगे। ये आपका रूल है एचपी हाई कोर्ट का। मान लो किसी ने 42 वर्ड पर मिनट जो स्पीड की है, लेकिन उसकी गलतियां हो चुकी है 15%। कितनी परसेंट? 15% गलतियां हो चुकी है। तो ये 42 वर्ड पर मिनट जो काउंट नहीं होंगे, ये 15% काउंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप डिस्क्वालीफाई जो हो जाओगे। तो आपको जो कम से कम गलती करनी है, 10% से जो बिलो जाओ गलती करनी है। और हो सके तो बैक स्पेस का जो यूज मत कीजिएगा। किसका? बैक स्पेस का यूज जो मत कीजिएगा अपनी टाइपिंग करते वक्त। ठीक है, 10 मिनट्स की टाइपिंग होगी। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर की यहाँ पे बोली गई है टाइपिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी जो मार्क्स ऑब्टेन, जो रिटर्न टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेन गए हैं उसके ऊपर जो आधार पे जो दी जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं आगे भी कि आपके सोलन और ऊना में कितनी पोस्टें थी। यहाँ पे बताना भूल गया था मैं। सोलन में आपकी जो 11 पोस्टें हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जो 4 पोस्टें हैं यहाँ पे सोलन में। रेगुलर बेसिस पे 11 है। और देखो ऊना में 11 पोस्ट है रेगुलर बेसिस पे, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2 है। कितनी है? 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप आगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की थी। प्रोसेस सर्वर में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे भी जाओ, एक तो +2 बोला गया है, लेकिन आप जब रूल ये पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जाओ फूड एंड जो हॉस्पिटलिटी का जाओ डिप्लोमा जाओ, या फिर 1 ईयर का जाओ या हाफ ईयर का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें भी 77 के आसपास पोस्टें हैं। ये आप देख सकते हैं। पीएन की पोस्टें भी यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स कौन सी जो आपको पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स आपको जो फॉलो करनी है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कौन कौन सी जो बुक्स आपको जो पढ़नी है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक तो आपको याद रखना है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। फीस का स्ट्रक्चर जो है, फीस आपका जो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, किस पे, ऑनलाइन ही भरा जाएगा। तो देखो द एग्जामिनेशन फीस ऑफ फोर्थ कैटेगरी अप्लाइंग ऑनलाइन अगेंस्ट ईच एडवर्टाइज वैकेंसी इज 340 रुपीज, ठीक है, फोर्थ जनरल कैटेगरी, ठीक है, अंडर रिजर्व कैटेगरी। और आपका जो 190 रुपीज जो आपकी जो किसके लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, किसके लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो आपने फीस पे कर दी वो आपको वापस जो आपको नहीं दी जाएगी, ये अभी आपको बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा, ठीक है, ये आपको जो फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो एक तो अपना जो भी ईमेल आईडी वगैरह होता है, ठीक है, और पासवर्ड होता है वो आपको जो सिक्योर करके रखना है, लिख लेना है कहीं पे अच्छे से। और एडमिट कार्ड आपको जो ऑनलाइन ही आएंगे और बिफोर 7 डेज आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं बुक्स की बात करता हूँ तो क्लरिकल के लिए जो बुक्स जो कौन सी है, एक तो लुसेंट तो जरूर पड़ेगा क्योंकि लुसेंट में से जो आपको काफी आता है। और जितने भी मैंने एचपी सेक्रेटरिएट क्लर्क के जो वीडियोस लिए हैं, क्वेश्चन पेपर करवाए आपको सॉल्व शुभम जीकेटी की यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप जरूर देखेगा क्योंकि वहां से आपको जो काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। और एचपी के लिए आपने जो हिमाचल दर्पण की किताब पढ़नी है अभी के लिए, फिलहाल के लिए हिमाचल दर्पण की ही किताब आप अभी पढ़ेंगे। और इंडिया जीके के लिए आप जो लुसेंट पढ़ेंगे ओनली। और करंट अफेयर्स जो आपके जो आपका इंटरनेशनल जो रिलेशंस आपके जो कवर अप कर देंगे, ठीक है, इंटरनेशनल जो आपका रिलेशंस आपका वो कवर अप जो कर देंगे। और आप जो कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, उस हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, ठीक है, तो आपका जस्ट सॉल्व हो जाएगा। तो ये आज की नोटिफिकेशन थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। कल को हम क्वेश्चन पेपर करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद।